निर्णायक कार्रवाई हो रही है आतंकवादियों के खिलाफ, और अब जो होगा वो तांडव होगा। सर ये मुसलमानों का इशू है, धर्म का इशू है, टेररिस्ट इशू है, ये क्लियर कीजिए। धर्म का, मुसलमान धर्म का, जिहाद का इश्यू है। टेररिस्ट इशू नहीं है। जिहाद ही टेररिज्म है। आज आपके पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को, चूंकि पलायन की तस्वीरें आ रही है, खेल मंत्रालय में चला जाना चाहिए। सर आप पूरे भारत के मुसलमानों को इसके लिए जिम्मेदार मानेंगे जो कश्मीर में हो रहा है? जिहादी मुसलमानों को, इस्लाम को इसके लिए मानते हैं? जिहादी इस्लाम को। तो कैसे अंतर करे इस्लाम और जिहादी इस्लाम में? खुद करेंगे मुसलमान अंतर, उनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। आज एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, जाति है। मान लो मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, हिंदू राष्ट्र में मेरी जाति क्या होगी? हिंदू राष्ट्र की विचार चल रहा है। सर ये हिंदू राष्ट्र की आप मांग कर रहे हैं, आप हाईली एजुकेटेड आदमी हैं, पढ़े लिखे, आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, क्या भारत के संविधान से आप लोग सहमत नहीं हैं? क्या भारत का संविधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोकता है क्या? तो हिंदू राष्ट्र की हिंदू राष्ट्र की बात तो राष्ट्र नहीं। में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोकता है क्या? डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि भारत कुछ भी हो जाए, कम से कम एक धर्म विशेष का राष्ट्र तो नहीं होना चाहिए। भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। कपिल मिश्रा है भारत के सबसे तेज तर्रार प्रवक्ता, उनसे कुछ सवाल जवाब भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले वही बात कश्मीर से शुरू करते हैं। कश्मीर में फिर से खासकर जो हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? कश्मीर में इस्लामिक जिहाद एक बुझता हुआ दिया है जो बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है, और इसीलिए आज कहीं अस्पताल में डॉक्टर को मारने की कायरता, मजदूर को मारने की कायरता, गोलगप्पे बेचने वाले को मारा और मार के भाग गए। इस प्रकार का जो इस्लामिक जिहाद का असली नेचर है वो वहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है, और मुझे लगता है कि इस्लामिक जिहाद के संपूर्ण विनाश की गाथा अपने हाथों से ये लोग लिख रहे हैं, और इनमें से हर एक आतंकवादी और उनका समर्थन करने वाले लोग वो अपने माथे पर और छाती पे भारत की सेना की गोली अपने आप सुनिश्चित कर रहे हैं। तो क्यों नहीं ये हो, क्यों नहीं रहा, एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? रोज़ हो रहा है, रोज़ हो रहा है। 3 से 4 आतंकवादी रोज़ मारे जा रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि उसी की निराशा में, उसी की बेचैनी में इस प्रकार के कायरतापूर्ण हमले करने की कोशिश इस्लामिक जिहादी कर रहे हैं। भारत की सेना का जो प्रतिक्रिया होगी वो इन आतंकवादियों की 7 पुश्तें याद रखेंगी। आज आपके पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को, चूंकि पलायन की तस्वीरें आ रही है, खेल मंत्रालय में चला जाना चाहिए। मैंने नहीं सुना उनका बयान। आपको नहीं लगता सर लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, बीजेपी केंद्र में है, गवर्नर है वहाँ, सवाल तो बनता है सर, अगर कपिल मिश्रा होम मिनिस्टर होते तो क्या करते? ये सभ्यताओं के संघर्ष का मामला है। एक शैतानी आतंकी जिहादी सभ्यता जो कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी लाकर हिंदुओं का सर्वनाश करने की कोशिश पिछले 700 सालों से कर रही है, उससे हिंदुओं के संघर्ष का मामला है। और भारत के गृह मंत्री 370 को ख़त्म करने के बाद इन लोगों की सांस की आखिरी डोर उसको भी बांध चुके हैं, काट चुके हैं, और इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, निर्णायक कार्रवाई हो रही है आतंकवादियों के खिलाफ, और अब जो होगा वो तांडव होगा। सर ये मुसलमानों का इशू है, धर्म का इशू है, टेररिस्ट इशू है, ये क्लियर कीजिए। धर्म का, मुसलमान धर्म का, जिहाद का इश्यू है। टेररिस्ट इशू नहीं है। जिहाद ही टेररिज्म है। सर आप पूरे भारत के मुसलमानों को इसके लिए जिम्मेदार मानेंगे जो कश्मीर में हो रहा है? जिहादी मुसलमानों को, इस्लाम को इसके लिए मानते हैं? जिहादी इस्लाम को। तो कैसे अंतर करे इस्लाम और जिहादी इस्लाम में? खुद करेंगे मुसलमान अंतर, उनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। तो जो लोग लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं, जो गृह मंत्री हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है सर? रोज कम से कम 4 से 5 आतंकवादी मारे जा रहे हैं, और संपूर्ण विनाश होगा इनका। सर ये हिंदू राष्ट्र की आप मांग कर रहे हैं, आप हाईली एजुकेटेड आदमी हैं, पढ़े लिखे, आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, क्या भारत के संविधान से आप लोग सहमत नहीं हैं? क्या भारत का संविधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोकता है क्या? तो हिंदू राष्ट्र की बात तो राष्ट्र नहीं। में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोकता है क्या? डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि भारत कुछ भी हो जाए, कम से कम एक धर्म विशेष का राष्ट्र तो नहीं होना चाहिए। डॉक्टर चाहे वो, अम्बेडकर ने हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका है क्या? तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की वजह क्या है? प्रेस क्या आप कॉन्फ्रेंस संविधान ने रोका है क्या परिकल्पना करने से? नहीं, तो कर रहे हैं। तो क्या संविधान से सहमत नहीं है? संविधान की अनुमति है ना हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, कर रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र में आज एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, जाति है। मान लो मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, हिंदू राष्ट्र में मेरी जाति क्या होगी? हिंदू राष्ट्र की विचार चल रहा है। हिंदू धर्म में जातिगत व्यवस्था थी भी कि नहीं थी? हिंदू धर्म में इस प्रकार के जो झूठा इतिहास पढ़ाया गया वो था भी का नहीं था? उसको जब पढ़ा जाएगा उसके बारे में किया जाएगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतनी परेशानी क्यों? नहीं, परेशानी नहीं, सवाल जवाब हो रहा है सर। एक बार बताइए ना सर, इस देश में आप नहीं मानते हैं कि जाति के नाम पर हजारों साल से शोषण हुआ है जिन लोगों का,
वो कम से कम धार्मिक राष्ट्र की परिकल्पना से डरते हैं। उनको लगता है कि हमें संवैधानिक व्यवस्था चाहिए जिसमें उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था ही है। आपके हिंदू राष्ट्र में आरक्षण कहाँ होगा? संवैधानिक व्यवस्था ही चल रही है, उसी में हिंदू राष्ट्र की चर्चा चल रही है। संविधान जो जातिगत अगर अत्याचार हुए हैं तो वो कभी भी नहीं होने चाहिए थे। जिन्होंने किया उन्होंने गलत किया है। उन जातियों को जो अधिकार दिए गए हैं सोच समझ कर दिए गए हैं और उनको मिलने चाहिए। किसी भी प्रकार की राष्ट्र की अवधारणा में हिंदू ही हैं वो जातियाँ, सभी अधिकार सुनिश्चित रहेंगे, हमेशा रहेंगे। हिंदू राष्ट्र में आरक्षण रहेगा, सभी अधिकार सुनिश्चित रहेंगे। पुजारी बन पाएंगे SC ST OBC के लोग? 100% हमेशा से बने हैं हिंदुओं में। शादी ब्याह पर जो हत्याएं होती है जाति देखकर, बनेंगे, जो जाति देखकर शादी ब्याह में हत्या, निश्चित बनेंगे। मुझे तो लगता है कि सबसे बड़े बड़े ऋषि मुनि निकलेंगे उनके समाजों से, अभी तो रोक के रखा गया है। कास्ट एट्रोसिटी क्या स्थिति रहेगी? खत्म, समाप्त। तो ये संविधान को बदलना पड़ेगा हिंदू राष्ट्र के लिए, तो क्योंकि उसके प्रियम्बल में तो संविधान के अंतर्गत चर्चा चल रही है, चलने दीजिए चर्चा, क्या पीड़ा है। दूसरी एक सवाल है कपिल जी, मुझे पता है आपसे बेहतर कोई जवाब नहीं दे पाएगा। ये जो आप लोग क्लेम कर रहे हैं, चूंकि अभी एक कानून भी है भारत में यथास्थिति का, कि यथास्थिति जो जिसके कब्जे में है वो रहे। आप लोग जब क्लेम कर रहे हैं खुदाई चल रही है, तो ये सच है कि 2500 साल पहले बुद्ध कहाँ आए? चल रही है खुदाई? कहाँ चल रही है खुदाई? तो रोज प्रदर्शन हो रहा है, लाल किला, ज्ञान वापी मस्जिद, ताजमहल को लेकर डिस्कोर्स तो है ना। खुदाई तो नहीं चल रही, चलने दीजिए। खुदाई होनी चाहिए, मैं तो वही कह रहा हूँ, डिस्कोर्स से खुदा के बढ़कर। बंदों को खुदाई से डर क्यों लग रहा है? अगर वहाँ बुद्ध विहार निकले, बुद्ध के मठ निकले, बुद्ध की मूर्तियाँ निकली। अभी एक इतिहासकार ने महाराष्ट्र का कहा है कि जो बड़े बड़े मंदिरें हैं वहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। ये फैक्ट है, इतिहास है। सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म को 86,000 स्तूप बनवाए, सबसे बड़े। और उसी समय अखंड भारत था, अफगानिस्तान से लेकर कंधार से लेकर पूरा भारत, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ। क्या आप ये सब बुद्धिस्टों को लौटा देंगे? 100%, 100%। अखंड भारत भी बनाएंगे, जिसका जो था वो उसका पुनर्स्थापन भी करेंगे। बामियान में भी पूरी बुद्ध प्रतिमा का निर्माण करेंगे। जो भारत वाली स्थिति, भारत में जो बुद्ध तो बताया वहाँ तक भारत था, हाँ, वहाँ तक करेंगे। आप भारत वाली जो स्थिति वहाँ भी करेंगे, लौटाएंगे 100%। ये साफगोई कपिल मिश्रा में, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों से बातचीत आपको करनी चाहिए, साफगोई से सवालों का जवाब देते हैं। तो सोचिए कि किस तरह के हालात हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया है, जो अभी फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें धर्म जो है वो फंडामेंटल राइट्स है, सबको अपने धर्म की आज़ादी है। लेकिन दो तरह के लोग हैं, एक जो फंडामेंटलिज्म है, जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, या जो इस्लामिक राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जो बुद्धिस्ट राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। भारत का जो मेन फैब्रिक है वो एक ऐसा फैब्रिक है जिसमें सभी धर्मों के लिए बराबर का सम्मान है, बराबर की जगह है। लेकिन अभी लगातार एक प्रक्रिया चल रही है ज्ञान वापी मस्जिद से। लेकिन आज मोहन भागवत ने कहा है, जो RSS प्रमुख है, कि हम किसी भी तरह के हिंदू मुस्लिम झगड़े के पक्ष में नहीं हैं और जो जिसकी स्थिति में है वो स्थिति बनी रहे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए इस पूरी बातचीत पर। कैमरामैन मनोज के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।